बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे नाजरीन, आइएगा आज हम इस वीडियो के अंदर, आज हमारा उन्वान है जुमा के दिन गुस्ल करने से गुनाह मिटा दिए जाते हैं। जुमा मुबारक की फजीलत, यानी जुमा के दिन कौन कौन से काम जल्द करने चाहिए ताकि हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। और मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए जुमा के दिन दो ईदों से बेहतर है। तो आइएगा चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जुमा के दिन फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। हदीस शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और मस्जिद में आने वाले शख्स का नाम लिख लेते हैं। तो पहले आने वाला शख्स की फजीलत ऐसे है जैसे उस शख्स ने ऊँट की कुर्बानी की हो। इसके बाद के आने वाला शख्स ऐसा है जैसे उसने गाय की कुर्बानी की हो। और जो शख्स उसके बाद आता है वो ऐसा है जो इसने दुम्बे की कुर्बानी की हो। और इसके बाद आने वाला शख्स ऐसा है जैसे मुर्गा सदका किया हो। और इसके बाद वाला शख्स ऐसा है जैसे उसने अंडा सदका किया हो। और जब इमाम खुतबे के लिए आता है, यानी खुतबे के लिए खड़ा होता है, तो फरिश्ते अपना दफ्तर लपेट लेते हैं और जिक्र और सदका, यानी जिक्र और सुनने में लग जाते हैं, यानी इमाम का खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। हदीस शरीफ में आया है, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत इमरान बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि फरमाते हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे उसके गुनाह और ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं। और जब वो शख्स मस्जिद की जानिब चलना शुरू करता है तो हर कदम पर 20 नेकियां लिखी जाती हैं। और दूसरी रिवायत में कि हर कदम पर उस शख्स को 20 साल का अमल लिखा जाता है। और जब वो शख्स नमाज से फारिग होता है तो उसे 200 बरस का अमल करने का अज्र मिलता है। यानी जो शख्स 200 साल किसी काम में अल्लाह की नेकी और इबादत की, उसका उसे सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। ईमान वालों, वो मुसलमान कितना खुश नसीब होता है जो अजान सुनते ही मस्जिद में हाजिर होता है। फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और आने वालों का नाम अपने दफ्तर में लिख लेते हैं। याद रखो, फरिश्तों का अपने रजिस्टर में हमारा नाम लिखना, इसको कम ना समझना, ये बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारा काम आएगा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत के मुताबिक, यानी जो शख्स अजान सुनकर के खुतबा नमाज से पहले मस्जिद में हाजिर हो और सवारी पर ना आए बल्कि पैदल चल कर आए और इमाम के करीब अदब से बैठ कर के खुतबा सुने और फजूल काम न करे, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला 1 साल के रोज़े और 1 साल की रातें जाग करके इबादत करने का सवाब मिलेगा। और वो शख्स कितना कम नसीब है जो खुतबे के वक्त मस्जिद में आता है, जबकि फरिश्ते अपना दफ्तर बंद कर लेते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि अजान सुनकर के मस्जिद में हाजिर हो ताकि फरिश्ते उस शख्स का नाम अपने दफ्तर में दर्ज कर लें और खूब अदब से इमाम के करीब बैठ कर के खुतबा सुने, फिर नमाज अदा करे, ताकि अल्लाह ताला की बारगाह करीम से 1 साल के रोज़े और 1 साल की रातों को जाग कर के इबादत का सवाब हासिल हो जाए। और इस मुसलमान की किस्मत कितनी बुलंद वाला है जो शख्स जुमा की नमाज अदा करके जुमा की नमाज के अदब व एहतराम के खातिर अपने प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जान करके गुस्ल करता है। और अल्लाह ताला रहमुर राहिमीन परवरदिगार इस मुसलमान की तमाम गुनाह और ख़ताओं को मुआफ़ फरमा देता है। मगर सारी बरकतें और ये फजीलत उस शख्स के लिए हैं जो मोमिन और सुन्ना सही अक़ीदा मुसलमान हो, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करवाने वाला और ईमान और इस्लाम में सच्चा पक्का हो, उसके लिए ये फजीलत है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जुमा के दिन जल्द गुस्ल किया करो और जल्द मस्जिद में हाजिर हुआ करो ताकि तुम्हारा सबसे ज़्यादा नाम अमाल लिखे जाएं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों,